हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय कलीग्स। मैं आज के इस वीडियो में जो आपके क्रिस्टलीय ठोस थे उन क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्टिव मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो क्रिस्टलीय जो आपके ठोस हुआ करते हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों को जनरली चार भागों में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, देखो नाम से आपको पता है, इस ठोस में आपके जो अवयवी कण है, क्या है, अवयवी कण है, वो अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, आयन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है धन आयन, दूसरा आपका क्या होता है, ऋण आयन। ओके, अब यहां पर बल की अपन बात करते हैं, आकर्षण बल की बात करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो धन आयन और ऋण आयन होता है उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसको अपन बोलते हैं स्तर वैद्युत आकर्षण बल। ओके, इट मीन्स ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार के ठोसों के अंदर क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल वो क्या करता है, कार्य करता है। अब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इसको अपन बोल सकते हैं आयनिक बंध। और बच्चों, जो आयनिक बंध होता है उस आयनिक बंध के अंदर किसी भी प्रकार का दिशात्मक जो गुण होता है वो नहीं होता है, और दिशात्मक गुण नहीं होने के कारण इसमें स्पेशली गुण आ जाता है, वो होता है भंगुर प्रकृति। भंगुर का मतलब ये होता है, जैसे नमक होता है, नमक के ऊपर अपन प्रेशर मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा, उसका कचरा कचरा हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं भंगुर प्रकृति। एक इसमें और प्रॉपर्टी हुआ करती है जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, वो है चालकता से रिलेटेड। चालकता की मैं बात करूं तो ये जो होते हैं ये ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक। और गलित या फिर जो विलीन अवस्था है उसमें क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ठोस अवस्था के अंदर इसमें जो आयन होते हैं वो आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए गति नहीं कर पाते हैं। गलित अवस्था या विलीन अवस्था के अंदर जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। मुक्त आयन आसानी से क्या कर लेते हैं, गति कर लेते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, चालकता रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो सारे के सारे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, वो आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आया करते हैं। नेक्स्ट इसमें नंबर 2 अपन लेते हैं, वो है आणविक ठोस। कौन सा है, आणविक ठोस। देखो बच्चों, नाम से आपको पता है इसके अंदर जो अवयवी कण होगा वो अवयवी कण किस टाइप का होगा, वो होगा आपका अणु। अणु आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक तो पोलर होता है जिसको आप बोलते हैं ध्रुवीय अणु, और दूसरा आपका कौन सा होता है, अध्रुवीय अणु। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए अपन बोलेंगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनको अपन बोलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को उसके अणु की प्रकृति के आधार पर अपन 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक इसमें होता है H बॉन्डेड आणविक ठोस। जैसे फॉर एग्जांपल H2 और H2 मैंने लिया, ये क्या है, ये अध्रुवीय अणु है। अब इनके बीच में किस टाइप का आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में लगेगा वान डेर वाल फोर्स। ओके, तो आपके अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, तो उसको बोल देते हैं अध्रुवीय। नेक्स्ट अपन ने ले लिया
HCl एंड HCl, यहाँ पर पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव। इसके बीच में यहाँ पर जो आकर्षण लगेगा उस आकर्षण को अपन बोलते हैं द्विध्रुवीय आकर्षण बल। ओके, इट मीन्स द्विध्रुव आकर्षण बल से ध्रुवीय अणु जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में हुआ करता है? एक तो HF के केस में हुआ करता है और एक H2O के केस में हुआ करता है। इट मीन्स जो अणु होते हैं वो अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन ठोसों को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठोस कहेंगे। ठीक है, ये जो ठोस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, या तो गैसेज अवस्था में रहते हैं या फिर द्रव अवस्था में रहते हैं। बट इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप लेते हो Br2 या फिर लेते हो I2, ये तो आपका रहेगा द्रव में और ये कौन से में रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। कारण पूछे तो कारण ये बता सकते हो कि आयोडीन का जो आणविक भार है वो ज्यादा होने के कारण इनके बीच में लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में अपन लेते हैं यहाँ पर कौन सा? धात्विक ठोस। क्या लेते हैं? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में प्यारे बच्चों क्या होता है, जनरली अपने जितने भी धातुएं होती है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे कि अवयवीकरण, क्या? अवयवीकरण, यदि धातु परमाणु है तो उसको अपन बोलेंगे धात्विक ठोस। और इसके बीच में जो बंध बनता है उसको अपन बोलते हैं धात्विक बंध बोलते हैं। धातु में एक गुण और होता है, वो गुण ये होता है, इनके अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? चालक होती है। चाहे इनकी अवस्था कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं सहसंयोजक ठोस, या जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक और जो नेटवर्क ठोस होता है आपका सह संयोजक ठोस, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अवयवीकरण है, क्या है? अवयवीकरण, ये अवयवीकरण सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यहां पर 3 एग्जाम्पल है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से जनरली प्रश्न आया करता है। पहला आपका है हीरा, दूसरा आपका है ग्रेफाइट और तीसरा आपका है फुलरिन। ओके, जनरली क्वेश्चन एक तो हीरे से पूछा जाता है या फिर किससे पूछा जाता है? ग्रेफाइट से पूछा जाता है। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक हुआ करते हैं। ओके, हीरे से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि हीरा क्या होता है? कठोर होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी क्या होती है? चतुष्क जो फलक की है वो ज्यामिति होती है, जिसके कारण हुआ करता है। ग्रेफाइट से जो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला तो ये क्या होता है? चालक होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? लुब्रिकेंट का गुण पाया जाता है ना? चिकनाई का गुण अपन बोल सकते हैं, चिकनाई का गुण इसके अंदर में होता है। चालक क्यों होता है? चालक के लिए अपन बोलेंगे कि इसमें क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन इनकी जो लेयर्स स्ट्रक्चर होते हैं उस लेयर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? इजी वे में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण चालक होते हैं। चिकनाई की अपन बात करते हैं, चिकने होते हैं तो इनकी क्या होती है? परतीय संरचना होती है। प्रेस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? परतें एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्या होगी? फिसलेगी। फिसले से इसमें चिकनाई का कैरेक्टर आता है। फुलरिन में ये पूछ सकते हैं इसका अदर नेम क्या होता है? वकीवोल के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अंदर में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? इसके अंदर 60 के आसपास हुआ करते हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोस थे जिनके बारे में अपन ने इस वीडियो में अपन डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट सेल के रेस्पेक्टिव। ठीक है, यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि इस विकट परिस्थितियों के दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई का क्या हो सके? फायदा हो सके।